जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आप सभी को आज सुनाते हैं गणेश भगवान की कहानी। वीडियो में आगे बने रहिएगा और कहानी पसंद आए दोस्तों तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैत का महीना चल रहा है तो चैत का महीना बहुत ही खास महीना होता है। इसी महीने की एक कहानी है। एक महाराजा थे, राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और वह अपने बच्चों की तरह अपनी प्रजा का भी पालन करते थे, इसलिए उसके राज्य के लोग पूरी तरह से खुश थे। लेकिन राजा को मुनि याज्ञवल्क्य से बहुत लगाव था। उनकी कृपा से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का मालिक मकरध्वज ही था, लेकिन प्रशासन का एक भरोसेमंद मंत्री द्वारा चलाया जाता था। मंत्री का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के 5 विवाहित पुत्र थे। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश की भक्त थी और उसकी पूजा भी किया करती थी। वह गणेश चौथ का व्रत भी रखती थी। सास को बहू की गणेश भगवान की भक्ति पसंद नहीं आई। पता नहीं क्यों उसे शक होता था कि यह बहू हम पर टोना टोटका कर रही है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा रोकने के लिए कई उपाय किए, लेकिन उनमें से कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ। बहू को गणेश जी पर अपनी पूरी आस्था और भरोसा थी, इसलिए वह श्रद्धा से उनकी पूजा किया करती थी। गणेश भगवान जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए राजा के बेटे को गायब कर दिया। बेटे की लापता होने की खबर से सबकी चिंता बढ़ने लगी, सास की चिंता भी बढ़ने लगी। फिर छोटी बहू ने सास के पैर पकड़कर कहा, माँ तुम गणेश भगवान की पूजा करो, वह विघ्नों को नाश करने वाले हैं, वह तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेंगे। सास ने बहू के साथ गणेश भगवान की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान ने राजा के पुत्र को दे दिया। बहू से नाखुश रहने वाली सास भी खुश हो गई और साथ साथ ही गणेश भगवान की पूजा करने लगी और गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में चारों तरफ खुशहाली छा गई। गणेश भगवान की एक बहुत अच्छी सी कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बातें नहीं सुनी और वह मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी भी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी तुम पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए है, 1 लड्डू और बाकी का बचा पानी वह मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते लड़की की सारी रातें बीत गई। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने इस लड़की को दर्शन नहीं दिए और इसका लड्डू पानी नहीं खाया पिया तो यह अपने घर को नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खाए और थोड़ा सा पानी भी पिया और फिर कहने लगे कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी, तभी गणेश भगवान जी उसकी मन के बातों को जान लिए और वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जब लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई। फिर बेटी ने माँ से कहा, माँ आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, इसलिए देर हो गई। और देखते ही देखते जो भी कुछ लड़की ने अपने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। तो दोस्तों बोलिए गणेश भगवान की जय। यह थी गणेश भगवान की कथा। आप सभी को कैसी लगी। अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आई हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, इधर होली था इसलिए थोड़ा बहुत बिजी हो गए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया दोस्तों, लेकिन अब आएगा। तो आप सभी मेरे वीडियो को सपोर्ट जरूर किया करिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।